हेलो दोस्तों, आपका कृष्ण वाइब्स चैनल में स्वागत है। आप भगवान कृष्ण की वाणी रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर सुने, आपकी जिंदगी बदल देगी। चलिए बिना देरी के वाणी को सुनते हैं। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ हम सभी अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, अच्छे और बुरे दिनों का सामना करते हैं। जीवन के इस सफर में हम अक्सर भगवान से कुछ मांगते हैं, कभी सफलता, कभी सुख और कभी समृद्धि की कामना करते हैं। भगवान कृष्णा ने हमें यह समझाया है कि जब हम कुछ मांगते हैं और उसे प्राप्त नहीं करते तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। वह हमें वह देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, न कि वह जो हम चाहते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान का योग्यता और उपकार हमेशा हमारे साथ है, चाहे हम उसे समझे या नहीं। कृष्णा ने हमें यह सिखाया कि हमें भगवान से कुछ मांगने पर निराश नहीं होना चाहिए। हमें उनके योग्यता और उपकार पर विश्वास रखना चाहिए और उनकी इच्छानुसार जीने का साहस करना चाहिए। भगवान का जो भी निर्णय होता है वह हमारे भले के लिए होता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। हे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना जिसमें आस्था ना टूटे। जब हम सुख भोगते हैं तो अक्सर हम घमंडी और अहंकारी बन जाते हैं। हमें लगता है कि हमने यह सब अपनी मेहनत और योग्यता से हासिल किया है। हम भूल जाते हैं कि यह सब आपकी कृपा का फल है। दुख हमें जीवन की निराशा का एहसास दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम केवल इंसान हैं और हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। दुख हमें आपकी शरण में ले जाता है और हमारी आस्था को मजबूत बनाता है। कृष्णा का उपदेश हमें यह बताता है कि हमें सुख और दुख को स्वीकार करना चाहिए और हमें हमेशा अपने आप को संतुलित रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सच्चे सुख और आनंद का स्रोत भगवान की आस्था और भक्ति में है। जब हम उन्हें ध्यान में रखते हैं और उनके प्रेम में डूबते हैं तो हमारी आत्मा को शांति और सुख मिलता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दिल से सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर ने दो हाथ सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि प्रयत्न करने के लिए दिए हैं। सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा, हमें इनका उपयोग करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने हाथों का उपयोग केवल प्रार्थना करने के लिए नहीं करना चाहिए। हमें इनका उपयोग कर्म करने, समाज की सेवा करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। हाथ जोड़कर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें उन्हें उपयोग में लेना होगा। ईश्वर चाहते हैं कि हम अपने कामों में प्रयत्न करें, मेहनत करें और संघर्ष करें। उन्हें प्रार्थना के साथ साथ हमारे कर्मों में भी शामिल देखना है। भगवान ने हमें काम करने के लिए इतने सुंदर दो हाथ दिए हैं, तो हमें इसका अच्छे से उपयोग करना चाहिए। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। वैसे ही जीवन में थोड़ा सा दुख आने पर हमें हिम्मत नहीं हार चाहिए, क्योंकि दुख के बाद ही तो सुख आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे गर्मी के मौसम में जब पत्ते सूख जाते हैं तो पेड़ों का स्वरूप बहुत ही भयानक और अकेला होता है। पत्तों के बिना पेड़ों की शाखाएं नंगी और खाली दिखती हैं। कई बार हवा के तेज झोंके इन सूखे पत्तों को उड़ा ले जाते हैं, जिससे पेड़ और भी खाली और उजाड़ दिखने लगते हैं। लेकिन इस भयानक दृश्य के बीच भी कुछ पक्षी अपना घोंसला नहीं छोड़ते हैं। वे जानते हैं कि यह समय बीत जाएगा और फिर से बरसात आएगी। बरसात के साथ नए पत्ते आएंगे और पेड़ फिर से हरे भरे हो जाएंगे। यह दृश्य हमें जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। जीवन में भी कई बार हमें कठिन समय का सामना करना पड़ता है। यह समय सूखे पत्तों की तरह होता है, जब हमें लगता है कि सब कुछ खो गया है। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा, बरसात जरूर आएगी और नए पत्ते जरूर आएंगे। भगवान कृष्ण ने भी हमें यही सिखाया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति दुख में भी धैर्य रखता है वह सुख को प्राप्त करता है। तो जब भी आपको जीवन में कठिन समय का सामना करना पड़े तो धैर्य रखें, हिम्मत न हारें। याद रखें कि दुख के बाद ही सुख आता है। भगवान कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि हमें जीवन में आने वाले सभी अनुभवों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। हमें सुख के समय में घमंड नहीं करना चाहिए और दुख के समय में निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये सभी अनुभव क्षणिक हैं और इनके बाद कुछ नया आएगा। दुख हमें मजबूत बनाता है। जब हम दुख का सामना करते हैं तो हम सीखते हैं कि कैसे मुश्किलों का सामना करना है। हम धैर्यवान और दृढ़ निश्चयी बनते हैं। दुख हमें जीवन की सच्ची कीमत समझाता है।
भगवान के भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। जीवन में गिरना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी सावधान क्यों ना हो, कभी न कभी गिरता है। भगवान के भक्त होने का अर्थ यह है कि जब आप गिरते हैं तो आप हार नहीं मानते, आप उठकर खड़े होते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। जब आप गिरते हैं तो भगवान आपका हाथ थामने के लिए तैयार रहते हैं। आपको बस उनसे प्रार्थना करनी है और उन पर विश्वास करना है। भगवान आपको उठने और आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। भगवान की कृपा से ही आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको भक्ति, प्रेम और समर्पण के साथ उनका पूजन करना चाहिए। भगवान के भक्त होने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं। गलतियां होना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण है कि आप गिरने के बाद उठ खड़े हो और आगे बढ़ते रहो। भगवान सदैव आपके साथ हैं, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण प्रेम आपको सही मार्ग दिखाएगा और आपको सफलता दिलाएगा। प्रयास करते रहना चाहिए। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखता है। कृष्ण कहते हैं कि सफलता एक दरवाजे के समान है। यह दरवाजा उन लोगों के लिए ही खुलता है जो इसे खटखटाने की ताकत रखते हैं। इसका मतलब है कि सफलता आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और लगन की आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि है अर्जुन, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि सफलता कैसे प्राप्त होती है। पहला, तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो। दूसरा, तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से प्रयास करना होगा। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तीसरा, तुम्हें दृढ़ संकल्पित और आत्मविश्वासी होना चाहिए। तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। चौथा, तुम्हें धैर्य रखना होगा। सफलता रातों रात नहीं मिलती। तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय और प्रयास देना होगा। पांचवा, तुम्हें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। तुम्हें हमेशा यह सोचना चाहिए कि तुम सफल हो सकते हो। अर्जुन, यदि तुम इन सभी बातों का पालन करोगे तो तुम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करोगे। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। कृष्ण प्रेरणा का सार यह है कि हमें मूर्खों से विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्खों से विवाद करने से हमारा ही नुकसान होता है। हमें अपनी ऊर्जा और समय सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। मूर्खों से विवाद करने से आपको बचना चाहिए। मूर्खों से विवाद करने की बजाय ज्ञान और विवेक का उपयोग करके उनसे दूर रहना बेहतर है। हमें अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। मूर्खों से विवाद करने से हमारे जीवन में नकारात्मकता आती है। हमें मूर्खों से दूर रहकर अपनी शांति और सकारात्मकता को बनाए रखना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति दयालु और क्षमाशील होना चाहिए। मूर्खों से विवाद करने से हमारे मन में क्रोध और घृणा पैदा होती है। हमें दूसरों के प्रति दयालु और क्षमाशील बनकर मूर्खों से दूर रहना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रेरित और उत्साही रहना चाहिए। मूर्खों से विवाद करने से हमारा मनोबल गिर जाता है। हमें प्रेरित और उत्साही रहकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी भी किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो लोग सफल होते हैं वे अक्सर उन लोगों से आलोचना का सामना करते हैं जो उनसे ईर्ष्या करते हैं। यह आलोचना अक्सर बदनामी के रूप में होती है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि बदनामी सफलता का प्रमाण है। जो लोग असफल होते हैं वे आमतौर पर बदनामी का सामना नहीं करते हैं। इसलिए यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बदनामी का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी इसी बात का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग सच्चे भक्त होते हैं उन्हें अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें इस आलोचना से डरना नहीं चाहिए। उन्हें अपनी आस्था पर दृढ़ रहना चाहिए। दोस्तों, आपने यहां तक वीडियो देखी है तो मुझे विश्वास है कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।